हमें विंटर्स में साइनोसाइटिस एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं से डॉक्टर संस्कृति। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि एग्जैक्टली में सर्दियों में क्यों हमें सबसे ज़्यादा वायरस का डर रहता है, क्यों हमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, या हमें कॉमन कोल्ड जैसी कंडीशन क्यों विंटर्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सी वी ऑल नो, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, कोल्ड ब्रीज होती है, तो उसकी वजह से जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो बहुत ज़्यादा नैरो होता चला जाता है। नैरो होने के बाद आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले नहीं पाते हैं, बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से फर्दर आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, आपको साइनोसाइटिस होने के चांसेस रहते हैं, आपको फेरेंजाइटिस एंड लारिंजाइटिस होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये विंटर्स में प्रॉब्लम क्यों होती है? जैसे अभी मैंने पहले बताया, जो विंटर्स में हमारी कोल्ड एंड ड्राई एयर होती है वो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को नैरो करना शुरू कर देती है। उसके अलावा जो चीज़ें होती है वो ये होती है, जब आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नैरो हो जाता है तो जो उसका रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है, मतलब जो भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शियस पार्टिकल्स जा रहे होते हैं वो बॉडी में आराम से ट्रेवल कर देते हैं। पहले क्या होता है, ड्यूरिंग समर्स हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एकदम ओके होता है, तो जो भी उसका रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होता है वो अच्छे से काम कर पाता है और हमारा जो भी बैक्टीरिया है, जो भी वायरल इन्फेक्शियस जो भी पार्टिकल्स हैं वो बॉडी से पहले ही एक्सक्रीट हो जाते हैं। लेकिन विंटर्स में ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आपकी विंड पाइप, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नैरो हो चुका होता है ड्राइनेस की वजह से। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है? क्योंकि जब भी श्रेयाज में पेशेंट्स आते हैं तो उन्हें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ साथ स्टमक इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम सब कुछ इंटरलिंक्ड होता है। तो बस होता क्या है, जब भी वायरस हमारी बॉडी में अटैक करता है तो सबसे पहले रेस्पिरेशन के थ्रू वो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हमारे स्टमक एंड हमारे लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंचा देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा रोल समझते हैं लंग्स का। लंग्स क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लेकिन हेल्दी गैसेस, एल्वियोलाई, ब्रोंक्यूल्स सब एयर एक्सचेंज में, एयर ट्रैपिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम होती क्या है, जब आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन चला गया उसके बाद आपकी एयर ट्रैप होना शुरू हो जाती है, आपकी एयर एक्सचेंज नहीं हो पाती है और अल्टीमेटली आपकी एल्वियोलाई का साइज बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे डस्ट पार्टिकल और इन्फेक्शियस पार्टिकल बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ बात आई डस्ट पार्टिकल्स की। डस्ट पार्टिकल कहाँ से है? जो भी विंटर्स में आपकी एयर ड्राई होती है, पॉल्यूटेड रहती है, उसकी वजह से, उस थिकनेस की वजह से आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नैरो होती चली जाती है और वो पार्टिकल्स जमने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे आपकी एल्वियोलाइज को भी इन्फेक्टेड करना शुरू कर देते हैं। तो यही प्रॉब्लम है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते होते आपके लंग्स एंड देन स्टमक में फैल जाती है। अब आप ये सोचेंगे कि सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? हमें तो सिम्टम्स और भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे थ्रोट में टॉन्सिल्स होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, आइडियली हमारे थ्रोट में टॉन्सिल्स होते हैं, लेकिन जब वो टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, तो एक कंडीशन डेवलप होती है साइनोसाइटिस की। और उसके साथ साथ कॉमन कोल्ड, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे और भी चांसेस, और भी केसेस होने की संभावना होती है। क्योंकि आप अगर बात करोगे अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, तो आप खुद से सोचो, थ्रोट है, हमारी नोज है, हमारे लंग्स है, हमारा रेस्पिरेटरी पाइप है, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। तो इन्फेक्शन जहाँ एक बार आपकी बॉडी में एंटर हुआ तो वो आपके ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन करना शुरू कर देता है और यही पूरा प्रोसेस है, इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स है जो आपको जनरली देखने को मिलेंगे? बेसिकली वी टॉक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, या फिर आपका कॉमन कोल्ड हुआ या फिर आपको कुछ भी हेपेटाइटिस या फिर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो सिम्टम्स हमें सेम देखने को मिलते हैं, लाइक रनिंग नोज, एट टाइम्स इची नोज या फिर इची थ्रोट, या आप बोल सकते हो कोल्ड विद स्पूटम या फिर कफ विद स्पूटम, और बहुत ज़्यादा थ्रोट में इरिटेशन एंड विद माइल्ड फीवर। ये सारे सिम्टम्स हमें आइडियली देखने को मिलते हैं, लेकिन ये कुछ वीक में, कुछ डेज में आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, मतलब आपकी बॉडी वापस से नॉर्मल हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक हैं, अगर आपको 2 से 3 वीक्स तक आपके सिम्टम्स एक्सैजरेट कर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि फिर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। यही एक तरीका है जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपको नॉर्मल कॉमन कोल्ड हुआ है या फिर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है या फिर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। क्योंकि सिम्टम्स जनरली हमारे कॉमन कोल्ड के या फिर आपको नॉर्मली कोल्ड हुआ है, जैसे विंटर्स में हमें कोल्ड का बहुत ज़्यादा सीन रहता है तो वो जल्दी से ठीक हो जाता है, इनटू 3 to 4 डेज में आप नॉर्मल हो जाते हो। लेकिन अगर आपका वो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन बहुत टाइम तक रेजिस्ट कर रहा है,
तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है, आपको पूरी हिस्ट्री उन्हें बतानी है। ठीक है, हमने सिम्टम्स की बात कर ली, हमने समझ लिया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आखिर में है क्या। अब अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में गो फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन आपकी बॉडी में जो भी फॉरेन पार्टिकल है, जो भी फॉरेन पैथोजन है, उसको कंप्लीटली बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है, ना कि बॉडी में रेजिस्टिव रख देता है, उसे सप्रेस कर देता है। ऐसा काम आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं करती हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको नेचुरली हील अप करती है और बॉडी में जितने भी इन्फेक्टेड पैथोजेंस हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकालती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी है, आपको श्रेयाज में डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी है एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपको बार बार ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, या फिर आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बार बार क्यों होता है। हमारे डॉक्टर्स आपको अच्छे से कंसल्ट करेंगे, मेडिकेशंस देंगे, आपको प्रॉपर हेल्दी डाइट भी एक्सप्लेन करेंगे। आई होप वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया सभी को समझ आया होगा। क्यों विंटर्स में हमें स्पेशली ये प्रॉब्लम होती है ये भी आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।